दोस्तों, आपने कभी किसी को पाने की इतनी जिद की है कि आपके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाए? कभी ऐसा सोचा है कि अगर आप किसी को चाहते हैं, वह किसी और का हो, तो आप उसे किसी भी कीमत पर अपना बना लें? लेकिन क्या होगा अगर वह प्यार प्यार ना होकर एक डरावना श्राप बन जाए? यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, यह कहानी जुनून, अंधेरे और उन ताकतों की है जिन्हें छेड़ना किसी के लिए भी सही नहीं होता। आज आप सुनने वाले हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने प्यार को पाने के लिए काले जादू के रास्ते पर चल पड़ी, और फिर जो हुआ वह रूह कँपा देने वाला था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, एक हॉन्टेड लव स्टोरी है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस स्टोरी के माध्यम से धर्म द स्टोरी टेलर परिवार आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। शहर की चमक दमक के बीच जहाँ हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, वहाँ एक लड़की अनीता शर्मा भी थी। वह एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर थी जिसने अपने हुनर से बहुत नाम कमाया था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी, प्यार। अनीता को पहली बार सच्चा प्यार महसूस हुआ था राहुल वर्मा के लिए, जो एक मशहूर आर्किटेक्ट था, हैंडसम, चार्मिंग और सफल। राहुल हर उस चीज़ का परफेक्ट मिश्रण था जो अनीता को चाहिए था। लेकिन अफसोस, राहुल पहले से ही सान्या मेहरा नामक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। सान्या एक खूबसूरत और स्मार्ट इंटीरियर डिजाइनर थी जिसकी हर कोई तारीफ करता था। जब भी अनीता उन्हें साथ में देखती, उसका दिल जलकर राख हो जाता। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि राहुल किसी और का हो। उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि जुनून था। उसने ठान लिया कि वह राहुल को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगी। लेकिन यह जुनून उसे एक ऐसी अंधेरी दुनिया में ले जाने वाला था जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। एक दिन अनीता की मुलाकात एक रहस्यमयी औरत मालिनी देवी से हुई थी। मालिनी देवी एक प्रसिद्ध ज्योतिष थी, लेकिन असल में वह काले जादू की जानकार थी। अनीता ने झिझकते हुए कहा, मैं राहुल को किसी भी कीमत पर पाना चाहती हूँ। मालिनी ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता, लेकिन उसे पाने के लिए कभी कभी ताकत का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन याद रखना, जबरदस्ती पाया गया प्यार कभी सच्चा नहीं होता, वह सिर्फ एक छाया होता है। अनीता ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अगर तुम वाकई राहुल को चाहती हो तो तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा। मालिनी ने उसे बताया कि इस अनुष्ठान के लिए उसे राहुल का एक निजी सामान, उसकी तस्वीर और अपना खून देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा बलिदान अपनी आत्मा का एक टुकड़ा अंधेरी शक्ति को सौंपना होगा। अनीता को किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। वह राहुल को पाना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा था, अनीता एक सुनसान और डरावने इलाके में बने खंडहर में पहुंची। वहां पर मालिनी पहले से मौजूद थी। चारों ओर लाल रंग की मोमबत्तियां जलाई गई थी और एक अजीब सी गंध हवा में घुल रही थी। मालिनी ने जमीन पर एक काले कपड़े की गुड़िया रखी जिस पर राहुल का नाम लिखा था। अनीता ने अपनी उंगली काटी और खून के बूंदे उस गुड़िया पर टपका दी। जैसे ही मालिनी ने कुछ मंत्र पढ़े, अचानक हवा तेज हो गई, मोमबत्तियां बुझने लगी और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अब इंतजार करो, देखना जल्द ही राहुल तुम्हारे पास खींचता चला आएगा। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान का असर दिखने लगा। राहुल अचानक से अनीता की ओर खींचने लगा। वह पहले की तरह सान्या के करीब नहीं था। अब वह हर वक्त अनीता के साथ रहने लगा, उसे मैसेज करने लगा, उसके करीब आने लगा। अनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वह सिर्फ मेरा है। लेकिन जल्दी यह चीज़ अजीब होने लगी। राहुल का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। वह चुपचाप रहने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया था। वह कभी कभी रात के समय अकेले में अजीब सी हरकतें करता था। एक दिन अनीता ने उसे आईने में देखा। राहुल की आंखें पूरी तरह काली हो गई थी और उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत दिख रहा था। वह डर के मारे पीछे हट गई। यह मैंने क्या कर दिया? राहुल अब वैसा इंसान नहीं रहा जिसे अनीता चाहती थी। वह एक छाया बन चुका था, एक ऐसा शरीर जिसकी आत्मा पूरी तरह से खो चुकी थी।
एक रात अनीता अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। राहुल ठीक उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद थी और होठ पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके शरीर में एक तेज ठंडक महसूस हो रही थी। अनीता, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। अनीता कांपने लगी। अब वह समझ चुकी थी कि यह प्यार नहीं बल्कि एक भयानक श्राप था। डरी हुई अनीता दोबारा मालिनी देवी के पास पहुंच गई और रोते हुए कहा, मुझे इसे खत्म करना होगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मालिनी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब उसे छुड़ाने का एक ही तरीका है, तुम्हें वही अनुष्ठान फिर से करना होगा, लेकिन इस बार तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा। अनीता ने बिना देरी किए अनुष्ठान शुरू कर दी। जैसे ही उसने प्रक्रिया पूरी की, राहुल अचानक से जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आंखों में काले आंसू बहने लगे और धीरे धीरे उसका शरीर निर्जीव हो गया। अनीता ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा। राहुल अब सिर्फ एक खाली शरीर था। उसकी आत्मा कहीं जा चुकी थी। अब वह अकेली थी। उसके साथ सिर्फ पछतावा था, डर और गूंजती हुई राहुल की आखिरी चीख। कुछ महीने बाद अनीता ने खुद को अपने काम में पूरी तरह डुबो लिया। उसने सब कुछ भुलाने की कोशिश की, लेकिन राहुल की आत्मा अब भी उसके आसपास थी। राहुल के साथ उसे अक्सर लगता था कि कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी उसे राहुल की आवाज़ सुनाई देती थी, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा के लिए। जो प्यार ज़बरदस्ती पाया जाता है वह प्यार नहीं बल्कि एक भयानक श्राप बन जाता है। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।